नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात खान के उस गुर्गों से करने जा रहे हैं जो गुर्गा आज खान पर सवाल खड़े करने को लेकर लगातार हमारे चैनल पर स्ट्राइक भी मार रहा है, कई तरह के अमर्यादित कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का फोन कॉल्स भी आया है। तो एक बात बता देते हैं भाई, देख ले, हमारा फितरत है सवाल करना। तुम अपना जमीर बेच लिए हो, तुम अपनी जमीर किसी के हाथों गिरवी रख दी हो, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। सवाल खान से तुमको करना चाहिए कि भाई 4 दिन से मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पटना हाई कोर्ट में केस किए, कौन तुम्हारा वकील है, कब आ रहे हो गर्दनी बात। सवाल तुमको उस खान से करना चाहिए ना, कि उल्टे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो और खान का सर्टिफिकेट दे दो तो तुमको जानकारी दे देते हैं। आज खान जो है बोरिंग रोड के कोचिंग संस्थान में आंदोलन का घोषणा कर दिया, ठीक है ना। कल जो है सो पोस्ट कार्ड पर जो है सो पूरा संदेश जाएगा और सोमवार को खान गर्दनी बाग पहुंच रहा है। सवाल करोगे ना तो न्याय मिलेगा, और सवाल करना जिस दिन छोड़ दिए उस दिन तुम्हारे जिंदा होने या नहीं होने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। और बाबू, तुम आज इस दौर से गुजर रहे हो ना कि तुम किसी के लिए कह सकते हैं कि सारी हदें पार करने की बात सोच रहे हो। मैं 2014 से, जब से इस देश में मोदी की सरकार बनी, इससे पहले कभी सरकार से सवाल करते थे तो कोई हम लोगों से सवाल नहीं करता था। अरे मीडिया का तो काम ही सरकार से सवाल करना, इंस्टीट्यूशन से सवाल करना, और जो व्यक्ति कह सकते हैं कि पब्लिक को चूना लगा रहा है उसको उजागर करना, ये तो मीडिया का काम है। ये अलग बात है कि अब मीडिया के काम की इस बात को अलग अलग नजरिए से आईटी सेल वाले पेश करते हैं। सवाल सरकार से करो तो कह देगा ये सांप्रदायिक है, ये मुसलमान परस्त है, इसकी पत्नी जो है सो लंदन में रहती है, उसका बॉयफ्रेंड मुसलमान रहा है। यही सवाल करो तुम। और सामने वालों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सवाल किसके लिए है। आज सवाल करना छोड़ दिए तब न रोड पर 60 दिन से बैठे हुए हो सत्याग्रह पर। आज सवाल करना छोड़ दिए इसलिए ना, जब मन होता है पुलिस लाठी चला देता है। आज सवाल करना छोड़ दिए इसलिए ना सरकार निरंकुश है, मुख्यमंत्री पर मिलने तक तैयार नहीं है। किसका नुकसान है? अरे मेरा क्या जाना है, मेरा क्या खोना है, मैं क्या खोऊंगा भाई। मेरा तो जो काम है वो करते रहेंगे भी, झुकेगा नहीं, ठीक है ना। सवाल करता रहेगा, क्योंकि सवाल करने के लिए ही हम पत्रकार बने। और हमारे पत्रकारी के विधा में यही सिखाया गया है कि बेटा सवाल करना मत छोड़ो, संदेह पैदा करना मत छोड़ो। जहां तुम्हें लगे कि कुछ न कुछ चीजें चल रही है, संदेह खड़ा करो, तभी चीजें चलेगी। अरे अच्छे काम करने के लिए तो खान का पीआर तो है ही, पीआर कंपनी पूरे खान के लिए, सरकार के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग है, सरकार की तारीफ करता है। अरे हम लोगों का काम है कि भाई जो तारीफ कर रहा है उसमें सच्चाई क्या है। और एक बात और कह देते हैं कि 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन काल में जो है ना, बहुत सारे अनुभव हुए हैं। और अब हम लोग सामने वाले का भाषा, सामने वाले का लेखनी, सामने वाले के चेहरे के बड़े इंप्रेशन से बहुत कुछ समझ जाते हैं कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये जो कह रहा है उसके प्रति कितना ईमानदार है। कहते ना कि चमैन से, अपने यहाँ गांव में जो पहले के जमाना में जो चमैन हुआ करती थी, उससे किसी का कोख छुपा है क्या? किसी उसके हस्बैंड को पता चले चाहे नहीं बोले, उसके सास को पता चले न चले, उस दौर में जो आज जिसको आंगनबाड़ी सेविका कहिए, दाई कहिए, नर्स कहिए, उस दौर में चमैन कहा था। चमैन ही ये काम देखती थी। तो
एक कहावत है कि चम्मच से कहीं कोक छुपा है। तो ये सब जितने लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, मंत्री से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, मंत्री से मिलने के बाद बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग से छुपा हुआ है क्या? हर व्यक्ति का वो चेहरा हम लोग देखे हुए, जो डबल फेस जिसको कहते हैं। बाहर में जो मुंडे कर दी, अंदर जाने के बाद जी सर 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 कुछ कर दीजिए, कुछ अरे सर बहुत जनता लोगों को कह दिए हैं, एक बात मान लीजिए ना, इस सब भी देखे हुए, एक से एक क्रांतिकारी मिजाज के लोगों का, जिसके भाषण से जनता पगला जाती है, उसको भी देखे हुए हैं। खैर ये सवाल ये नहीं है। खान से मेरा सवाल पहले भी था, आज भी है और खान से सवाल रहेगा। तुम्हें राजनीति में जाना है, घोषणा कर दो कि मुझे मेरा मकसद राजनीति है। अगर तुम्हें राजनीति में नहीं जाना है और फिर तुम राजनीति कर रहे हो, तो वो भी कह दो कि क्यों कर रहे हो। ठीक है ना? तुमको पता है कि तुम्हारे उस बयान के बाद बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई पर से मन उचटने लगा है। अब पढ़ाई पर मन ही नहीं बन रहा है कि खान जी ने ऐसा बात कर दिया कि अब तो रद्द होगा ही। इतना भरोसा है छात्रों का तुम्हारे ऊपर, और वो भरोसा इस बार दांव पर लगा हुआ है। क्यों बोले हो, क्यों भरोसा दिए हो, तुम जानो, ये तुम्हारा है। और एक बात और जान लो, ये मीडिया में आप नहीं चलता है, ये सुन लीजिए। वो प्रधानमंत्री जी कोई नहीं कहता है, मिस्टर मोदी कहा जाता है। ठीक है ना? इसलिए तुम्हारे जो सर हैं उनको हम कभी सर नहीं कह सकते हैं। ठीक है? जब भी हम कहेंगे तो नाम ही लेंगे। तुमको इसके लिए मिर्ची लगता है तो हम क्या करें? कहते कि बोलने नहीं आता है। अरे भाई हम लोग मीडिया वाले रहे हैं ना, यूट्यूबर थोड़े हैं। हम बार बार कहते हैं, मेरा माध्यम बदला है। पहले अखबार में लिखते थे, मेरी लेखनी का माध्यम अखबार था। टीवी में रहे तो मेरे खबरों का माध्यम टीवी था, सैटेलाइट टीवी था। और आज माध्यम मेरा यूट्यूब और फेसबुक है। तो सिर्फ माध्यम बदला है, मेरी पत्रकारिता नहीं बदली है। तो माध्यम बदलने का ही मतलब नहीं है कि अखबार में करते थे तो अखबारी लाल हो गए, टेलीविजन में आए तो टेलीविजन वाल हो गए, यूट्यूब पर आए तो यूट्यूब वाला हो गया। नहीं, वहाँ भी पत्रकार थे, यहाँ भी पत्रकार है। इसलिए पत्रकार का जो बेसिक चीज़ है ना, उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। यूट्यूब पर हम मनोरंजन करने नहीं आते, हम पत्रकारिता करने आते हैं। हाँ, उस विधा को थोड़ा रोचक जरूर बना दिए। जो अखबार में नहीं, जो अखबार में किए वो टेलीविजन में नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे, उसका स्कोप नहीं था। बाइट चाहिए, विजुअल चाहिए। अखबार में क्या था कि आप गए घटनास्थल पर, वहाँ से आए, आपके दिमाग में जो चीज़ है उसको शब्दों में आपने पिरो दिया। टेलीविजन में उसका जस्ट अलग विधा था। उसके लिए आपको जगह घटनास्थल पर जाना होगा, वीडियो फुटेज लेना होगा, लोगों की प्रतिक्रिया लेनी होगी, प्रशासन का बयान लेना होगा कि क्या हुआ, कितना घायल हुआ, क्या हुआ, कोई भी बात हो। यूट्यूब में उसका फॉर्मेट साफ अलग है। यूट्यूब में हम कैजुअली बात करते हैं, जैसे हमारा आपका संवाद चलता है, वो हमने ये मूड अपनाया है। यूट्यूब में हमने पत्रकारिता ही जारी रखा है, लेकिन संवाद का तरीका हम बदल दिए। बहुत कैजुअली बात करते हैं, बहुत ही हल्के अंदाज में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए खान के जितना भी चट्टू बट्टू है ना, या जितना भी उसका शुभचिंतक है, या उसका जितना भी फैन फॉलोअर्स है, उस खान से भी सवाल करो। अगर उसके क्लास में भी बैठ के सिर्फ उसका प्रवचन सुन के आओगे ना, तो सिपाहियों नहीं बनोगे। वहां भी सवाल करो। सवाल करोगे तो नई चीजें समझ में आएंगी। और झंडा मत उठाओ यार, झंडा उठाने से क्या फायदा है? और धमकियां दोगे तो धमक जाएंगे, समझ गए? धमकने वमकने वाले नहीं है। मेरा पत्रकारिता धर्म है, ठीक ना? हमको पता है, उस समय से देख रहे हैं कि कितना स्ट्राइक तुम लोग किए हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा शिक्षक देखता है, उसको भी हम मास्टरवा कहते हैं, जो फर्जी रहता है। उससे भी हम दो दो हाथ करते रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी जब जिसको जैसा लगा वैसा सवाल खड़े करते रहते हैं। इसलिए सवाल करने से संतोष सिंह को मत रोको यार। तुमको मेरे सवाल से
ऐतराज है तो तुम खुद सवाल कर लो ना, लेकिन धमकी देने की क्या जरूरत है? अब वो भी हमें धमकी दे रहे हो। अब तो अब कह सकते हैं ना कि दाढ़ी मोट बाल सब पक गया, अब क्या करेंगे? अब जिस उम्र में पहुंच गया वो बहुत कुछ बदल भी नहीं सकता है। जब बदलने का दौर था उस दौर में नहीं बदले तब क्या बदलेंगे? और खान तो तुम्हारा छोटा कह सकते हैं, खान इस फील्ड का जो है ना, तुम्हारे लिए जो हीरो चीटी मकोड़ा है, चीटी मकोड़ा, कोई कब जब चाहेगा उसको पिसल नहीं, देखा नहीं है कानून क्या है, सिस्टम क्या है, ये जो है ना। और बार बार हम कहते हैं कि तुम्हारा कितना फैंस एंड फॉलोअर्स उसका कोई मतलब नहीं है। देखे ना इलाहाबादी का क्या हाल है, एलवीएस यादव का हाल देखे ना। तो इस तरीके का जो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो ग्लैमर के सहारे जो बने हुए लोग हैं ना, उसकी कब छुट्टी हो जाएगी, कब उनका रास्ता बंद हो जाएगा, कोई देखा नहीं है। समय लगेगा, अपने वसूलों पर रहना है, पत्रकारिता को बचाए रखना है। ये जो खान तुमको पढ़ाता है ना, ये खान कभी आनंद नहीं बन सकता है, खान कभी एससी वर्मा नहीं बन सकते हैं, खान कभी अभ्यानंद नहीं बन सकता है, समझ गए? और आज खान जैसा गुरु इस प्रदेश में है, इसलिए तुम लोग जो है सो सिपाहियों नहीं बन पा रहे हो। दूसरे स्टेट का लड़का सभा का टॉप कर रहा है, दूसरे स्टेट का लड़का बहाल हो रहा है और हल्ला करे डोमिसाइल लागू कीजिए, डोमिसाइल लागू कीजिए। कभी अपने आप में मूल्यांकन करो ना कि खान जैसे लोगों से पढ़ोगे तो यही हश्र होगा, क्योंकि वो कभी वो विधा है ही नहीं जिस विधा की जरूरत है आज कम्पीट करने के लिए। अलग बात है बिहार में एटिंग सेटिंग गेटिंग बहुत होता है, हो रहा है, उसका लाभ उठा रहा है, यही इसलिए ना विरोध करते हैं और कहते हैं कि खेला हो रहा है। आज हिस्सेदारी में विवाद हो गया तो आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है। सब जो है ना, सबके हिस्सेदारी का सवाल है। जो देख रहे हो ना, वाह सब जो कर रहा है, वो हिस्सेदारी का सवाल है। हिस्सेदारी मांग लेगा तो कल से फिर चुप हो जाएगा। इसलिए खान को बाहर निकालना है, खान को गर्दनी बाग पहुंचाना है इस आंदोलन को मुकाम पहुंचाने के लिए, कि उसने वादा किया है बिहार के लड़कों के से कि हम इसको रद्द करा कर रहेंगे। तो थोड़ा इसकी भी तो थोड़ी मिर्ची लगनी चाहिए ना, सवाल होना चाहिए ना। बयान के जो है सो दिए हुए 4 दिन हो गया तो हम सवाल नहीं करें, और सवाल करें तो तू हमारा गाली गलौज करेगा। अरे बेटा जगह पर हो, जगह पर हो, समझ गए ना। हम अपने अलग मिजाज में पत्रकारिता करते हैं, और हम जहाँ तक पत्रकारिता किए हैं ना, जिस स्तर पर किए हैं, उसमें खान उनका कोई औकात नहीं है। हम खान को चीटी पिपड़ी मानते हैं, ठीक ना। उसका है क्या है वो। हम सवाल इसलिए खान से करते हैं कि लाखों बच्चों की भावनाओं के साथ वो खेल रहा है, नहीं तो उसको नोटिस कौन लेता है जी? कौन से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी है क्या? ये कोचिंग पढ़ाने वाला का औकात क्या होता है जी? कोचिंग पढ़ाता है जी, कि पटना साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल है, की वाइस चांसलर है। कोचिंग पढ़ाने वाला भी आजकल एक सेल रखता है कि हमारे बारे में कोई कुछ बोले नहीं। तो खान जब हम मोदी के बारे में बोलते हैं, नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, तो उसके सामने तोहर क्या औकात है भाई? उसके आईटी सेल से जब हम नहीं डरते हैं तो तोहर आईटी सेल के कौन पूछता है जी? गर्दनी बाग आइए, हम दिखा देंगे। आज तो नहीं, अभी 2-3 दिन 5 दिन बाहर रहेंगे, हम आ रहे हैं, लौट के हम बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं ना, तो हम गर्दनी बाग घोषणा करके पहुंचेंगे, देख लेते हैं तो कुछ हमको गर्दनी बाग में दिखाएगा नहीं है।